अर्हम नमः। जिस दिन से मुझे मेरे गुरु मिले उस दिन से ही मैंने उनको भगवान ही माना था, इसलिए मैं उनको गुरुदेव कहता था। गुरुदेव मिलते तो हजारों को है, लेकिन गुरुदेव मिलने का फल सबके नसीब में नहीं होता। मैं नसीबदार हूँ कि मुझे सिर्फ गुरुदेव ही नहीं मिले, गुरु मिलन का सच्चा फल भी मिला। पता नहीं उनके उपकारों का बदला कैसे चुका पाऊंगा। मुझे क्या फल मिला आप जानना चाहते हो? तो सुनो। जिंदगी रंगीन थी मेरी, दिन या रात मैंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। पागल ही था संसार के सुखों में। एक दिन रविवार की शिविर थी, मेरा मित्र मुझे खींच कर ले गया। जीवन में पहली बार मैंने युग प्रधान आचार्य सम पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर विजय जी के दर्शन किए। एकदम सच कहूँ तो पहली बार के दर्शन के वक्त मुझे ऐसा विचार आया था कि ये बूढ़ा मुझे क्या सिखाएगा। मैं ग्रेजुएट हूँ, पूरी दुनिया को जानता हूँ, यह क्या जानते होंगे। लेकिन मेरे जीवन का वह सबसे सुनहरा दिन था। उनका प्रवचन शुरू हुआ, उनके मुख नहीं उनका हृदय बोल रहा था। उनकी भावधारा में मैं बहता ही गया। हमारे जैसे युवाओं की मैली मैली जिंदगी के लिए वो दुखी होकर आंसू की धारा बहा रहे थे। मेरी आंखों में से कब आंसू निकलने लगे मुझे पता ही नहीं चला। मैंने आंसू रोके नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मैं स्नान कर रहा हूँ, मेरा हृदय पवित्र हो रहा है। मुझे मेरे पापों पर धिक्कार आया। मैंने महसूस किया ये साधु हम सबको हृदय से चाहते हैं। उनको हमारी चिंता है, वह हमारी माँ से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। संसार का राग अंधेरा बनकर मेरी आत्मा में छाया हुआ था। वो अंधेरे को काटती हुई एक ज्योति मेरे हृदय में प्रकट हुई, वैराग्य ज्योत। 3 घंटे के प्रवचन के बाद मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। मेरी लाइफ में मैंने ऐसे ऐसे पाप किए थे जो सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने किसी को कुछ भी कहा नहीं था, ना ही मैं कहने वाला था। लेकिन आज वो काली किताब गुरुदेव के पास खुली कर देने का निश्चय कर लिया। गुरुदेव से मुलाकात तय कर ली। उन्होंने अपनी अत्यंत बिजी लाइफ में से भी मेरे लिए समय निकाला। आज भी याद है वो रात, एकांत में गुरुदेव के साथ 2 घंटे में बैठा था। मेरे पाप बोलता गया और रोता गया। अंत में उनकी गोद में मेरा सिर रख दिया। मुझे लगा वो मेरे पापों को सुनकर मुझे धिक्कारेंगे, लेकिन सच में वो मेरी माँ बने, भगवान बने। उन्होंने मुझे सिर्फ प्रेम दिया, प्रायश्चित देकर मुझे पवित्र किया। मुझे पता नहीं है कि उनका ऋण मैं कैसे अदा कर पाऊंगा। गुरुदेव आप चले गए, मैं आपको गुरुदेव कहता रहा और आप तो सच में देव बन गए। आज 9 साल बीत गए, फिर भी आपकी याद रुला देती है मुझे। मैं सोच रहा हूँ मेरे ऊपर किसका उपकार ज्यादा, भगवान का या गुरु का। भगवान ने मुझे जन्म से ही बुद्धि दे दी, समझने की समझाने की शक्ति दे दी, लेकिन वो बुद्धि का सही उपयोग कैसे करना वो तो मुझे गुरु ने सिखाया। भगवान ने मुझे जन्म से ही आंखें दे दी, लेकिन वो आंखों से गंदा नहीं देखना, किसी के दोष नहीं देखने, भगवान के दर्शन करने, गुरु के दर्शन करने, अच्छी बुक्स पढ़नी, यह सब तो मुझे गुरु ने सिखाया। भगवान ने मुझे जन्म से ही हाथ दे दिए, लेकिन वो हाथों से चोरी नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, किसी की इज्जत नहीं लूटनी, दूसरों को सहाय करनी, गरीब के आंसू लूछने, किसी की रक्षा करनी, यह सब तो गुरु ने सिखाया। भगवान ने मुझे जन्म से ही 2 पैर दे दिए, लेकिन वो पैरों से चलकर होटल थिएटर नहीं जाना, मंदिर, उपाश्रय, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, पांजरापोड़, यह स्थानों में जाना, यह सब तो गुरु ने सिखाया। मुझे अभी तक भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान मेरे बेस्ट उपकारी है या गुरुदेव। एक की भी कीमत में कम मान ही नहीं सकता, ऐसी मेरी हालत है। गुरुदेव आपके ये संबोधन में मैं दोनों को ही याद कर लेता हूँ। मेरी गलती हुई हो तो क्षमा करना। गुरुदेव।